Hello, dear students. Welcome to Inspire Institute. Today I am present with the first session of Lines, Angles, and Triangles, class 9th. In this session, we will cover all the basic definitions of angles and its types, and we will also do some practice problems based on the topics that we will cover in this session. So, let us start the session now. Before starting the session, first have a look on the topics. So the first topic is angles and its types, and after this bisector of an angle, and we will also do practice problems based on these topics. So let's move to the first topic right now. यहाँ पे हमें एंगल के बारे में सबसे पहले पढ़ना है। तो एंगल क्या है इस चीज को हम लोग समझते हैं। तो यहाँ पे बताया जा रहा है एन एंगल इज फॉर्म्ड व्हेन टू स्ट्रेट लाइंस और रेज मीट एट अ कॉमन एंड पॉइंट। मीन्स एक एंगल का फॉर्मेशन तब होता है जब कोई भी दो स्ट्रेट लाइंस या फिर कोई भी टू रेज आपस में एक पॉइंट पर मिलता हो और वो पॉइंट उसका एंड पॉइंट हो, तो उस कंडीशन में वहां पे एंगल का फॉर्मेशन होता है। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे इस फिगर में, तो यहाँ पे एक रे है ओ ए, ये वाला रे आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये ओ ए फर्स्ट रे हो गया और यहाँ पे सेकेंड रे ओ बी है। अब ये दोनों रे पॉइंट ओ पे मीट कर रहा है जो कि इसका एंड पॉइंट है, इसलिए यहाँ पे एंगल ए ओ बी का फॉर्मेशन हो रहा है। तो यहाँ पर अगर इस एंगल का अगर आपको नाम लिखना है तो आप इसको लिख सकते हैं एंगल ए ओ बी। ये वाला जो रीजन है यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये रीजन ये पूरा जो है वो एंगल का फॉर्मेशन करता है। तो यहाँ पे ये एंगल है। अब ये जो एंगल वर्ड है उसका डेरिवेशन कहाँ से हुआ है, इस चीज को हम लोग समझते हैं। तो इसमें ये बताया जा रहा है कि द वर्ड एंगल इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड एंगुलस मीनिंग कॉर्नर। तो ये जो एंगल वर्ड है वो लैटिन वर्ड से बिलोंग करता है, लैटिन वर्ड से इसका डेरिवेशन हुआ है। और ये जो वर्ड है लैटिन वर्ड वो क्या है, एंगुलस है। एंगुलस का मीनिंग कॉर्नर होता है और कॉर्नर मीन्स क्या कि जैसे कोई भी टू रेज जिस पॉइंट पर मीट कर रहा है तो वहां पर क्या हो रहा है, एक कॉर्नर का फॉर्मेशन हो रहा है। अब एंगल का रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, तो आप यहाँ पर ये सिंबल देख सकते हैं। इस तरह से ये सिंबल है, एक स्लैंट लाइन होगा और इसी में क्या होगा, ज्वाइंट होगा एक हॉरिजॉन्टल लाइन। तो इस कंडीशन में ये जो होगा वो एक एंगल का सिंबल बन जाएगा। अब इसके बाद जानते हैं आर्म्स। आर्म्स क्या होता है, तो जब आप एंगल को फॉर्म कर रहे होते हो तो उस कंडीशन में जिस भी रेज या जिस भी स्ट्रेट लाइंस का यूज करते हो वही क्या होता है, आर्म्स होता है। और आर्म्स को ही हम साइड्स के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए इसका डेफिनेशन लिखा हुआ है, द रेज मेकिंग एन एंगल आर कॉल्ड द आर्म्स ऑफ द एंगल। तो ये जो रे है ओ ए और ओ बी, ये दोनों क्या कर रहा है, यहाँ पर इस एंगल का फॉर्मेशन कर रहा है, ए ओ बी एंगल का फॉर्मेशन कर रहा है। इसलिए ये जो ओ ए है इसको आप आर्म बोल सकते हैं या फिर इसी को आप साइड बोल सकते हैं, साइड। अब दूसरा जो यहाँ पे रे है ओ बी, ये भी आर्म है और इसको आप साइड भी बोलोगे क्योंकि ये दोनों रे ही मिल करके एंगल ए ओ बी का फॉर्मेशन कर रहा है, इसलिए ये आर्म्स होगा या फिर साइड्स होगा। अब इसके बाद जानते हैं वर्टेक्स के बारे में। वर्टेक्स क्या होता है, तो बेसिकली ये जो वर्टेक्स होता है वह कॉमन एंड पॉइंट होता है उन सभी रेज का जो कि किसी एक पॉइंट पर मीट करता है।
अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ओ ए और ओ वी क्या है, टू रेज है, और ये दो रेज पॉइंट ओ पर मीट कर रहा है, इसलिए ये जो पॉइंट ओ होगा वही क्या हो जाएगा, इसका वर्टेक्स हो जाएगा। तो वर्टेक्स वर्ड जो है वो सिंगुलर है, इसका अगर प्लूरल आपको लिखना होगा तो उस कंडीशन में इसका प्लूरल हो जाएगा वर्टिसेस। अब इसके बाद फिर चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। यहाँ पे हमें पढ़ना है मेजर ऑफ एन एंगल। अब मेजर ऑफ एन एंगल क्या है, इस चीज को समझते हैं। देखिए, इसमें बताया जा रहा है कि द अमाउंट ऑफ रोटेशन फ्रॉम द इनिशियल आर्म टू द फाइनल आर्म इज कॉल्ड द मेजर ऑफ एन एंगल डिनोटेड बाय एम। उसके बाद फिर यहाँ पर एंगल है, और फिर नेक्स्ट में हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एंगल का जो नेम होगा वो हम लोग राइट डाउन कर सकते हैं। तो ये मेजर जो है वो बेसिकली क्या है, तो अमाउंट ऑफ रोटेशन फ्रॉम द इनिशियल आर्म टू द फाइनल आर्म। अब देखिए इनिशियल और फाइनल आर्म क्या होगा, इस चीज को थोड़ा समझिए। जैसे यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि पॉजिटिव एंगल वाला जो ये फिगर है, इसमें ये जो नीचे वाला रे है ओ ए, तो ये ओ ए जो है वो क्या है, इसका इनिशियल आर्म हो जाएगा। इनिशियल आर्म कहने का मतलब क्या हो गया कि जिस आर्म से हम किसी एंगल को फॉर्म करना स्टार्ट करते हैं, तो ये इनिशियल आर्म हो गया ओ ए। और उसके बाद इसका जो फाइनल आर्म होगा वो ओ बी हो जाएगा, तो ये वाला यहाँ पे फाइनल आर्म हो गया, या इसी को आप फाइनल साइड कह सकते हैं, इनिशियल साइड कह सकते हैं। तो ये जो इनिशियल आर्म है और फाइनल आर्म है, इन दोनों के बीच में जो रोटेशन हुआ है, मतलब कि जैसे यहाँ से ये जो इनिशियल आर्म है, यहाँ से इस फाइनल आर्म का जो रोटेशन है, इस मेजर को, इस अमाउंट को हम लोग क्या बोलेंगे, तो मेजर ऑफ एन एंगल बोलेंगे। मतलब यहाँ पर ये वाला जो रीजन आप देख रहे हैं, ये पूरा रीजन, ये सब क्या हो जाएगा, तो इसका मेजर हो जाएगा। और बेसिकली आप जानते हैं कि किसी भी एंगल को मेजर करने के लिए हम लोग जिस यूनिट का यूज करते हैं वो डिग्री होता है। डिग्री जनरली हम लोग इसका यूज करते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है एन एंगल इज मेजर्ड इन, यहाँ पे डी इज मिसिंग है, मतलब डी छोटा हुआ है, मेजर्ड हो जाएगा। तो एन एंगल इज मेजर्ड इन डिग्री डिनोटेड बाय दिस सिंबल। अब यहाँ पे हमें ये समझना है कि जो एंगल होता है उसको हम लोग किस तरह से मेजर करते हैं, तो उसको डिग्री में मेजर करते हैं, दूसरा भी यूनिट होता है रेडियन भी होता है, उसमें भी मेजर करते हैं। तो जनरली हम लोग क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू क्लास 9, तो इसको हम लोग डिग्री में ही मेजर करते हैं। अब इसके बाद देखिए टाइप्स ऑफ एंगल्स बेस्ड ऑन रोटेशन। अब रोटेशन के बेसिस पर जो एंगल्स होता है वो कितने टाइप का होता है, मतलब जब आप क्या कर रहे हैं, कोई एक इनिशियल आर्म लेते हैं और उसके बाद फिर फाइनल आर्म को जब आप रोटेट कर रहे होते हैं क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज वे में, तो उस कंडीशन में दो टाइप्स के एंगल्स का फॉर्मेशन होता है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं एंगल्स आर ऑफ टू टाइप्स बेस्ड ऑन रोटेशन। रोटेशन के बेसिस पर एंगल्स दो टाइप्स का होता है। फर्स्ट हो गया पॉजिटिव और सेकेंड हो गया निगेटिव। पॉजिटिव एंगल क्या होता है इस चीज को समझते हैं। तो इसमें क्या है, एन एंगल फॉर्म्ड बाय एन एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन फ्रॉम इट्स इनिशियल साइड इज कॉल्ड ए पॉजिटिव एंगल। इनिशियल साइड से एंटी क्लॉकवाइज में जब आप क्या करते हैं, रोटेशन कर रहे होते हैं, तो उस कंडीशन में जो एंगल बनता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉजिटिव एंगल्स बोलते हैं। तो यहाँ पर आप इस फिगर में देख सकते हैं, ये जो फिगर है इस फिगर में आप देखिए, ये ओ ए क्या है, यहाँ पर इनिशियल आर्म हो गया, और इनिशियल आर्म से लेकर के इधर की तरफ हम क्या कर रहे हैं, इधर की तरफ इसका रोटेशन कर रहे हैं, मतलब एंटी क्लॉकवाइज में। जैसे आपको पता है जब क्लॉकवाइज की बात कर रहे होते हैं तो उस कंडीशन में क्लॉक जो होता है उसके हैंड्स का जो मूवमेंट होता है वो जिस तरह से होता है तो उसको हम लोग क्लॉकवाइज बोलते हैं, और इसका अपोजिट डायरेक्शंस में जो मूवमेंट होगा उस कंडीशंस में उसको हम लोग बोलेंगे एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ अपोजिट डायरेक्शंस में मूवमेंट हो रहा है, इस कारण से एंटी क्लॉकवाइज बोला जा रहा है। तो इस यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ओ ए जो है, ओ ए के ओ ए से जब हम स्टार्ट करेंगे इस ओ बी को रोटेट करना है, तो इस कंडीशन में ये एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट होगा। तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो पॉजिटिव एंगल्स बनेगा। और पॉजिटिव एंगल्स जैसे कि यहाँ पर आप सपोज कर लीजिए कि 10 डिग्री, 50 डिग्री,
180 डिग्री। तो ये सब जितना भी एंगल होगा, ये सब क्या होगा, पॉजिटिव एंगल्स होगा। अब दूसरा होते हैं निगेटिव एंगल्स। निगेटिव एंगल क्या है, तो जब आप क्या कर रहे होते हो, इनिशियल साइड से जो फाइनल या टर्मिनल जो साइड होता है उसको आप रोटेट कर रहे होते हो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, उस कंडीशन में जिस एंगल का फॉर्मेशन होता है उसको हम लोग बोलते हैं निगेटिव एंगल। अब जैसे कि यहाँ पर आप इसका सेकेंड फिगर देख सकते हैं, यहाँ पे ये निगेटिव एंगल्स का फिगर दिया हुआ है। इसमें OA क्या है, OA जो है वो इनिशियल साइड है, OA इज इनिशियल साइड या इनिशियल आर्म। अब यहाँ से क्या हो रहा है, जो OB जो फाइनल आर्म होगा या फाइनल साइड होगा, इसका रोटेशन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो रहा है, इस तरह से हो रहा है। तो इस तरह से यहाँ पर जो एंगल का फॉर्मेशन हो रहा है, ये एंगल कौन सा होगा, तो निगेटिव एंगल होगा। और निगेटिव एंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, जो भी एंगल होगा, एंगल का जितना भी मेजर होगा उसमें हम लोग माइनस साइन लगा देंगे। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर हम यहाँ पे लिखते हैं -15 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा, एक निगेटिव एंगल हो जाएगा। इसी तरह से -60 डिग्री, तो ये सब निगेटिव एंगल हो जाएगा। और निगेटिव एंगल जो होगा वो हमेशा फॉर्म होगा तो वो क्लॉकवाइज डायरेक्शंस में, और पॉजिटिव एंगल्स जब फॉर्म होगा तो वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शंस में फॉर्म होगा। अब इसके बाद फिर चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। तो यहाँ पर देखिए, इसमें है रीजन ऑफ एन एंगल। अब कोई एंगल जो होता है उसके रीजन्स कितने होते हैं, मतलब जब आप एक एंगल फॉर्म कर रहे होते हैं तो वहाँ पर जो एरिया होता है वो एरिया कितने पार्ट्स में बंटता है। तो उसमें मतलब क्या होता है कि ओरिजिन, मतलब यहाँ से बताया जा रहा है कि एन एंगल हो जाएगा, एन एंगल हैज 3 रीजन्स। एक जो एंगल होता है उस एंगल में 3 रीजन्स होते हैं, और 3 रीजन्स कौन कौन सा होता है, तो एक हो गया इंटीरियर, फर्स्ट जो उसका रीजन होगा वो इंटीरियर हो जाएगा, सेकेंड एक्सटीरियर हो जाएगा, और थर्ड क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑन द एंगल। मतलब कि ये जो एंगल होगा उस पर कोई भी पॉइंट लाई करेगा तो वो क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑन द एंगल हो जाएगा। तो देखिए फर्स्ट में इंटीरियर का डेफिनेशन क्या है, तो बताया जा रहा है कि अ पॉइंट व्हिच लाई बिटवीन द टू रेज दैट फॉर्म द एंगल इज कॉल्ड द इंटीरियर ऑफ एन एंगल। मीन्स कोई भी दो रे के बीच में अगर क्या होगा, कोई पॉइंट लाई करेगा जिससे वो एंगल बना हुआ रहेगा, दो रे जिससे कोई एंगल बना हुआ हो और उसके बीच में कोई भी पॉइंट आता हो, तो उस कंडीशन में वो क्या हो जाएगा, इंटीरियर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल इस फिगर में अगर आप देखेंगे तो ये क्या है, ये वाला साइड आप देख रहे हैं ये OA है, और दूसरा साइड यहाँ पे क्या है, OB है। इन दोनों रे के बीच में एक पॉइंट यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये पॉइंट P है, तो P यहाँ पर जो होगा वो इंटीरियर हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद एक्सटीरियर के बारे में जानते हैं। तो इसमें बताया जा रहा है कि अ पॉइंट व्हिच डू नॉट लाई इन द इंटीरियर ऑफ एन एंगल इज कॉल्ड द एक्सटीरियर ऑफ एन एंगल। अब जो भी पॉइंट किसी भी एंगल के इंटीरियर पार्ट में नहीं होगा तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, उस पॉइंट को हम बोलेंगे एक्सटीरियर। तो यहाँ पर जो पॉइंट Q है ये क्या हो जाएगा, एक्सटीरियर हो जाएगा। पॉइंट Q को आप बोलेंगे एक्सटीरियर ऑफ एन एंगल। ठीक है, अब इसके बाद फिर हम लोग चलते हैं, जानते हैं पॉइंट ऑन द एंगल क्या होता है, इस चीज को भी समझते हैं। अब जैसे आप देख रहे हैं कि टू रे यहाँ पे है, OA और OB है, ये दोनों रे पर कहीं पर भी अगर एक हम पॉइंट ले लेते हैं, सपोज कीजिए कि यहाँ पर एक पॉइंट हम ले लेते हैं, ये पॉइंट क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। तो पॉइंट जो है, ये जो पॉइंट है R, वो OA पर है, जो रे OA है उस पर है, इसलिए इसको हम बोलेंगे पॉइंट ऑन द एंगल, पॉइंट ऑन द एंगल। अब एंगल कौन सा हो जाएगा यहाँ पर, एंगल का नाम अगर आप लिखना चाहते हैं तो इस कंडीशन में ये हो जाएगा AOB। इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पे लर्न किया इंटीरियर ऑफ एन एंगल, एक्सटीरियर ऑफ एन एंगल और पॉइंट ऑन द एंगल। अब इसके बाद फिर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे।
अब यहाँ पर हमें टाइप्स ऑफ एंगल्स के बारे में लर्न करना है। तो बेसिकली 7 टाइप्स का एंगल्स होता है। वैसे तो जो फर्स्ट टाइप है ये जीरो एंगल, इसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता है, बट इसको भी हम लोग कंसीडर करते हैं एंगल्स के फॉर्म में। जैसे मैनली 6 होता है, बट इसको जब हम इंक्लूड करते हैं तो उस कंडीशन में 7 हो जाता है। तो एंगल्स जो होता है वह 7 टाइप्स का होता है। फर्स्ट हो गया जीरो एंगल। अब जीरो एंगल क्या होता है, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि एन एंगल हुज मेजर इज जीरो, जिसका मेजर जीरो होगा। अब मेजर जीरो होगा इसका मतलब क्या है कि इसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, बट इट्स जो है मतलब कि इट इज एन इमेजनरी एंगल। मतलब ये जो एंगल होगा वो एक इमेजनरी एंगल है, क्योंकि 0 डिग्री को आप मेजर कैसे करोगे, ये तो जीरो है, मतलब इसका कोई मेजरमेंट है ही नहीं। तो ये बताया जा रहा है कि एन एंगल हुज मेजर इज 0 डिग्री इज कॉल्ड और जीरो एंगल। तो ये जीरो एंगल हो गया जिसका मेजर क्या होगा, जीरो होगा। अब यहाँ पर आप देख लीजिए, बस ये एक रे है, इस रे पर कोई भी एंगल का डिनोशन रिप्रेजेंटेशन नहीं है। तो ये सिंपली जो रे है वो क्या करता है, एक एंगल का फॉर्मेशन करता है जो कि जिसका मेजर क्या होगा, जीरो होगा। बस यहाँ पर एक रे है। अब उसके बाद सेकेंड में है एक्यूट एंगल। अब एक्यूट एंगल क्या होता है, तो एन एंगल हुज मेजर इज मोर देन 0 डिग्री बट लेस देन 90 डिग्री। तो एक कोई भी एंगल जिसका मेजर क्या होगा, 0 से ग्रेटर होगा और लेस होगा कितना से, 90 से, लेस देन 90 डिग्री। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, जो यहाँ पर ये फिगर है एक्यूट एंगल वाला, इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें एंगल का जो मेजर है वो 45 है। तो 45 जो है वो 0 से ग्रेटर है और 90 से छोटा है। इसको अगर आप लिखना चाहेंगे एक्यूट एंगल को, तो एक्यूट को आप लिख सकते हैं, एक्यूट एंगल का जो वैल्यू होगा वो 0 से ग्रेटर होगा बट लेस देन 90 होगा। इस तरह से ये एक्यूट एंगल हो गया। सिंपली आपको ये ध्यान रखना है कि कोई भी एंगल जिसका मेजर 0 से ग्रेटर होगा और 90 से स्मॉलर होगा, तो उस केस में उसको हम बोलेंगे एक्यूट एंगल। अब इसके बाद फिर राइट एंगल्स के बारे में जानते हैं। तो एन एंगल हुज मेजर इज 90 डिग्री, कोई भी एंगल जिसका मेजर कितना होगा, 90 होगा, तो उस कंडीशन में इसको हम लोग बोलेंगे राइट एंगल। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एंगल COD जो है ये राइट एंगल है। यहाँ पर एंगल COD बराबर कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 90 डिग्री। यहाँ पर इस वाले में क्या हो जाएगा, ये एंगल AOB बराबर हो जाएगा, सॉरी 45 डिग्री हो जाएगा ये। और यहाँ पर कोई एंगल तो फॉर्म हो नहीं रहा है, सिंपली यहाँ पर ये जीरो रहेगा। तो इसके बाद आगे बढ़ते हैं और इसमें लर्न करते हैं ऑब्ट्यूज एंगल्स के बारे में। तो ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है, एक ऐसा एंगल जिसका मेजर 90 से ग्रेटर होगा बट 180 से स्मॉलर होगा। तो 90 से ग्रेटर और 180 से स्मॉलर अगर किसी एंगल का मेजर होगा तो उस कंडीशन में उसको हम लोग बोलेंगे ऑब्ट्यूज एंगल। यहाँ पर देख सकते हो ऑब्ट्यूज एंगल का वैल्यू यहाँ पर लिखा हुआ है। जैसे सपोज कीजिए कि ये 120 डिग्री हो गया, 120 डिग्री हो गया तो जो कि 90 से ग्रेटर है और 180 से स्मॉलर है, इस कारण से ये ऑब्ट्यूज एंगल हो जाएगा। अब इसके बाद फिर है स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल मीन्स क्या, एन एंगल हुज मेजर इज 180 डिग्री। एक एंगल जिसका मेजर 180 डिग्री होगा तो उसे हम लोग बोलेंगे स्ट्रेट एंगल। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो एंगल है ये स्ट्रेट एंगल है, यहाँ पर इसका मेजर एक्यूरेटली एग्जैक्टली 180 होगा, तो ये एक स्ट्रेट एंगल हो गया। इसके बाद फिर हमें रिफ्लेक्स एंगल के बारे में जानना। तो रिफ्लेक्स एंगल क्या होगा, एक ऐसा एंगल यानी एन एंगल हुज मेजर इज 180 डिग्री बट लेस देन, मतलब कि यहाँ से हो जाएगा मोर देन 180 बट लेस देन 360। तो 360 से स्मॉलर होगा और उसके बाद क्या होगा, 180 से ज़्यादा होगा। तो 180 से ज़्यादा अगर सपोज कीजिए कि यहाँ पर 270 रख लेते हैं, 270, उसे 270 से ये ज़्यादा होगा तो इसको हम कर लेते हैं 320। तो इस कंडीशन में क्या होगा,
360 से स्मॉलर होना चाहिए। तो यहाँ ये क्या है, 320 360 से स्मॉलर है, बट 180 से क्या है, लार्जर है। तो इस कंडीशंस में ये एक रिफ्लेक्स एंगल हो जाएगा। और उसके बाद लास्ट में हमें लर्न करना है कंप्लीट एंगल्स के बारे में। तो आप देख लीजिए यहाँ पर क्या है, ये एन एंगल हुज मेजर इज 360 डिग्री। एक ऐसा एंगल जिसका मेजर 360 डिग्री है, तो उसको हम लोग बोलेंगे क्या चीज, इसको बोलेंगे कंप्लीट एंगल। तो यहाँ पर कंप्लीट एंगल है, और यहाँ आप देख सकते हैं कि ये जो एंगल है, ये एंगल थोड़ा सा रोटेट हो गया है 360 डिग्री पर। तो इस कारण से 360 पर ये रोटेट हो गया है, जिस वजह से क्या हो जाएगा, ये अपने आप में एक रिवोल्यूशन या रोटेशन जो होता है वो अपने आप में कंप्लीट कर रहा है। तो इस कारण से ये एक कंप्लीट एंगल्स हो जाएगा। अब इसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं, चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। तो यहाँ पर हमें कुछ और जो एंगल्स है इसके बारे में हमें लर्न करना है, और इसमें मेनली हमें दो एंगल्स के बारे में लर्न करना है। और ये दोनों जो है, इसमें एक है कम्प्लीमेंट्री एंगल और दूसरा होगा सप्लीमेंट्री एंगल। तो इन दोनों के बारे में पढ़ना है। तो देखिए कम्प्लीमेंट्री क्या होता है, तो बताया जा रहा है टू एंगल्स आर सेड टू बी कम्प्लीमेंट्री इफ द सम ऑफ देयर मेजर इज 90 डिग्री। दो एंगल्स को हम लोग कम्प्लीमेंट्री बोलेंगे जब उन दोनों एंगल्स का सम 90 डिग्री हो जाएगा, उसको हम लोग कम्प्लीमेंट्री बोल देंगे। अब जैसे कि यहाँ पर ये दो एंगल्स जिसका सम 90 डिग्री होगा वो एक दूसरे का कम्प्लीमेंट कहलाएगा। टू कम्प्लीमेंट्री एंगल्स आर कॉल्ड द कम्प्लीमेंट ऑफ ईच अदर। दो कम्प्लीमेंट्री एंगल्स होता है, मतलब कि दोनों का सम अगर 90 डिग्री होगा तो उन एंगल्स को हम लोग कम्प्लीमेंट बोलेंगे एक दूसरे का, यानी कम्प्लीमेंट ऑफ ईच अदर। अब जैसे यहाँ पर देखिए 55 डिग्री है और 35 डिग्री है, इन दोनों को ऐड करते हैं तो उस कंडीशंस में कितना होता है, तो ये हो जाएगा 90 डिग्री। 55 प्लस 35 दोनों को ऐड करते हैं तो इस कंडीशंस में ये हो जाएगा 90 डिग्री। और जब ये 90 डिग्री हो गया तो इस कंडीशंस में ये दोनों एंगल 55 और 35 ये दोनों क्या कहलाएगा, कम्प्लीमेंट कहलाएगा एक दूसरे का। अब इसके बाद फिर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। यहाँ पर हमें लर्न करना है सप्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में। तो ये भी कुछ कम्प्लीमेंट्री एंगल्स के जैसा ही है, बट उसमें क्या होता है, कम्प्लीमेंट्री वाले में 90 डिग्री सम होता है और इसमें होता है कितना, 180। सॉरी यहाँ पे 90 लिखा हुआ, ये 180 हो जाएगा। दो एंगल्स का सम 180 हो जाएगा। तो इस कंडीशंस में इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कम्प्लीमेंट्री बोलेंगे। अब ये दो एंगल्स जो होगा जिसका सम क्या होगा आपस में, मतलब कि 180 होगा, तो ऐसे एंगल्स को हम लोग सप्लीमेंट ऑफ ईच अदर बोलेंगे। जैसे यहाँ पर 118 है और फिर यहाँ पर ये 62 है, तो ये दोनों एंगल्स को हम लोग सप्लीमेंट बोलेंगे एक दूसरे का, क्योंकि दोनों का सम जो होगा वो कितना हो जाएगा, तो 180 हो जाएगा। इस कारण से इस दोनों को हम लोग सप्लीमेंट ऑफ ईच अदर बोलेंगे। अब इसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमें इक्वल एंगल्स के बारे में लर्न करना है। तो कोई भी दो एंगल्स जिसका मेजर आपस में क्या होगा, इक्वल होगा, तो उस कंडीशंस में उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इक्वल एंगल्स बोलेंगे। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि टू एंगल्स आर सेड टू इक्वल इफ दे हैव द सेम मेजर। अगर दो एंगल्स का मेजर सेम होगा तो उस कंडीशंस में वो एंगल्स जो होगा वो क्या कहलाएगा, इक्वल एंगल्स कहलाएगा, सेड टू बी इक्वल। तो दो एंगल्स को हम लोग इक्वल बोलेंगे जब उसका मेजर क्या होगा, आपस में एक दूसरे के इक्वल होगा, तो उस कंडीशंस में वो इक्वल एंगल्स होगा। अब यहाँ पर हमें बाइसेक्टर के बारे में पढ़ना है। तो बाइसेक्टर क्या होता है, तो ये एक रे होता है या कोई लाइन सेगमेंट होता है या फिर लाइन होता है जो क्या करता है, दैट डिवाइड्स अ गिवन एंगल इनटू टू इक्वल पार्ट्स। कोई भी एक एंगल जो पहले से गिवन होता है उसको दो इक्वल पार्ट्स में बांट देता है। कोई भी रे या लाइन सेगमेंट या फिर लाइन, तो उस कंडीशन में वहां पर दो रीजन जो बनता है वो दोनों रीजन्स आपस में इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, और वो जो लाइन होता है या रे होता है या लाइन सेगमेंट होता है उसे हम लोग बोलते हैं बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एंगल एओबी क्या है, एक एंगल दिया हुआ है। अब इस फिगर में आप देखेंगे तो ये ओसी क्या कर रहा है, ओसी यहाँ पे डिवाइड कर दे रहा है, मतलब कि इस एओबी को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे रहा है। तो यहाँ पर ये एसी जो होगा ये क्या हो जाएगा, सॉरी ओसी जो होगा ये क्या हो जाएगा, बाइसेक्टर हो जाएगा। बाइसेक्टर ऑफ एंगल कौन सा है, तो ये एंगल एओबी है, उसका बाइसेक्टर है। अब जब ये बाइसेक्टर है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दो जो एंगल यहाँ पे फॉर्म हो रहा है
कौन कौन सा? एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू हो जाएगा एंगल बी ओ सी, और ये किसके इक्वल होगा? तो हाफ ऑफ एंगल ए ओ बी। अब सपोज कीजिए कि अगर इसका वैल्यू, एंगल ए ओ बी का वैल्यू हम रख लेते हैं कितना? 60 डिग्री। तो इस कंडीशन में इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? तो इसका वैल्यू भी हो जाएगा 30 डिग्री, इसका हाफ, ये 30 डिग्री हो जाएगा। कौन कौन सा एंगल? तो एंगल ए ओ सी का वैल्यू 30 डिग्री, और उसके बाद इसका वैल्यू हो जाएगा कितना? बी ओ सी का भी वैल्यू हो जाएगा 30 डिग्री। दोनों को आपस में ऐड करेंगे तो 60 के इक्वल होगा, और 60 का दोनों क्या है? हाफ है, जो कि आपस में एक दूसरे के इक्वल है। अब इसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमें कुछ क्वेश्चंस करने हैं, तो चलिए इसको करते हैं। जैसे आप यहाँ पर देखिए, इसमें बोला जा रहा है कि फाइंड द कम्प्लीमेंट ऑफ 18 डिग्री। 18 डिग्री का कम्प्लीमेंट बोला जा रहा है। तो फर्स्ट क्वेश्चन को पहले करते हैं, कम्प्लीमेंट ऑफ 18 डिग्री। कम्प्लीमेंट ऑफ 80 डिग्री, 18 डिग्री निकालेंगे। कम्प्लीमेंट ऑफ 18 डिग्री निकालेंगे तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा? 90 माइनस कर लेंगे 18, तो इस कंडीशन में कितना हो जाएगा? 90 में से 18 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 72 हो जाएगा। 10 माइनस 8 2, और 8 माइनस 1 तो 7, तो 72 डिग्री हो गया। अब देखिए यहाँ पर जो सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, 2/3 ऑफ और राइट एंगल, इसका हमें कम्प्लीमेंट लिखना है। तो पहले हम क्या करते हैं, 2/3 ऑफ राइट एंगल निकाल लेते हैं। तो 2/3 अगर हम निकालते हैं राइट एंगल का, तो इस कंडीशन में कितना होगा? 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो 30 होगा, और 30 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 हो जाएगा। यानी 60 डिग्री का हमें कम्प्लीमेंट निकालना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? कम्प्लीमेंट ऑफ ऑफ ये हो जाएगा 2/3 ऑफ और राइट एंगल इज इक्वल टू हो जाएगा 90 माइनस 60। तो 90 में से 60 को सब्ट्रैक्ट कर लिए तो इस कंडीशन में ये 30 डिग्री इसका क्या हो जाएगा? कम्प्लीमेंट हो जाएगा 60 का। अब इसके बाद फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर देखिए इसमें हमें क्या करना है? तो सप्लीमेंट निकालना है। अब सप्लीमेंट निकालना है तो इस कंडीशंस में सप्लीमेंट ऑफ 138 डिग्री, सप्लीमेंट ऑफ 138 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? इज इक्वल टू 180 माइनस हो जाएगा 138। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इस कंडीशन में कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 42 डिग्री इसका आंसर आ गया। अब इसका फिर बी नंबर क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये लिखा हुआ है 3/5 ऑफ ए राइट एंगल, इसका कम्प्लीमेंट, सॉरी सप्लीमेंट। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा? पहले तो 3/5 ऑफ राइट एंगल निकाल लेते हैं। तो इस कंडीशन में 3/5 हो जाएगा, और इंटू हो जाएगा 90। अब 90 से इसको जब हम डिवाइड, सॉरी 90 को 5 से डिवाइड करते हैं तो ये हो जाएगा 18। 18 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 54। अब इसका 54 का हमें क्या करना है? सप्लीमेंट निकालना है। सप्लीमेंट ऑफ 3/5 ऑफ और राइट एंगल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? इसको हम 180 में से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो 180 में से 54 को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो इस कंडीशन में ये हो जाएगा 10 - 4 तो 6, और उसके बाद फिर 7 - 5 तो 2, और उसके बाद फिर यहाँ पे 126 डिग्री इसका सप्लीमेंट आ जाएगा। यानी कि 3/5 ऑफ राइट एंगल जो है इसका सप्लीमेंट 126 डिग्री होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब यहाँ पर देखिए इसमें क्या है? फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल व्हिच इज 36 डिग्री मोर देन इट्स कम्प्लीमेंट। तो पहले तो हम मान लेते हैं कि लेट
the measure of the required angle be required angle बी एक्स। ये एक्स क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड एंगल का मेजर हो जाएगा। अब इसका हम कॉम्प्लीमेंट लिखते हैं, तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट मेजर ऑफ कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। सो मेजर ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ एक्स, ये कितना हो जाएगा, तो 90 माइनस हो जाएगा एक्स। अब जब हमने एक एंगल को मान लिया कि एक्स डिग्री है और दूसरा उसका कॉम्प्लीमेंट जो है वो 90 माइनस एक्स है, तो इस कंडीशन में क्या बोला जा रहा है कि फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल व्हिच इज 36 डिग्री मोर देन इट्स कॉम्प्लीमेंट। तो मतलब कि जो फर्स्ट एंगल है वो अपने कॉम्प्लीमेंट से 36 डिग्री ज्यादा है। तो इस कंडीशन में क्या करेंगे हम, एक्स माइनस 90 माइनस एक्स कर लेंगे और इसको हम लोग इक्वल कर लेंगे कितना के, 36 के। तो इसको सॉल्व करेंगे तो इस कंडीशन में कितना होगा, देखिए एक्स माइनस 90, उसके बाद क्या हो जाएगा प्लस एक्स बराबर हो जाएगा 36। अब ये x और x को ऐड करेंगे तो 2x हो जाएगा। 2x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 36 हो जाएगा, 36 और प्लस 90 हो जाएगा। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 2x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए दोनों को ऐड करेंगे तो 6 और 12 126 डिग्री हो जाएगा। x का वैल्यू निकालेंगे तो इस कंडीशन में 126 और अपॉन में हो जाएगा 2, तो इसको जब हम डिवाइड करते हैं तो ये हो जाएगा 63 डिग्री। तो रिक्वायर्ड एंगल जो है, hence the required angle is required angle is 63 डिग्री। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब इसके बाद फिर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पे सभी स्टेप में आपको इम्प्लाइज का साइन अप्लाई करना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है, टू सप्लीमेंट्री एंगल्स आर इन द रेशियो 3:2, फाइंड द एंगल्स। अब दो सप्लीमेंट्री एंगल्स जो है उसका यहाँ पर रेशियो दिया हुआ है, उस कंडीशन में हमें एंगल्स फाइंड करना है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, मान लेते हैं लेट द एंगल्स बी 3x एंड 5x, सॉरी 2x रिस्पेक्टिवली। एंगल्स को हमने मान लिया 3x और उसके बाद 2x। अब इसके बाद हमें इन दोनों को ऐड करना है, तो हम क्या करेंगे, 3x प्लस 2x, इन दोनों को ऐड करके 180 के इक्वल करेंगे, क्योंकि सप्लीमेंट्री दिया हुआ है कि ये दोनों एंगल्स जो है वो सप्लीमेंट्री है, तो दोनों एंगल्स का सम 180 के इक्वल होगा। तो 5x बराबर हो जाएगा कितना, 180। अब इसको हम क्या करेंगे, 180 को 5 से डिवाइड करेंगे, तो इस कंडीशन में कितना हो जाएगा, 5 3 15 और यहाँ से फिर 6 आ जाएगा। तो रिक्वायर्ड एंगल यहाँ पर क्या हो गया, एक्स का वैल्यू हो गया 36 डिग्री। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट एंगल आ जाएगा और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेकेंड एंगल आ जाएगा। सो फर्स्ट एंगल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 3 इंटू 36। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इस कंडीशन में कितना हो जाएगा, 6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 18 और उसके 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस कंडीशन में ये 9 1 10 108 डिग्री हो जाएगा फर्स्ट एंगल। और सेकेंड एंगल कितना हो जाएगा, तो इस कंडीशन में ये हो जाएगा 72। सेकेंड एंगल इज इक्वल टू 2 इंटू 36। अब दोनों को जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे ये 72 डिग्री हो जाएगा।
तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब इस चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, बोला जा रहा है कि फाइंड द एंगल व्हिच इज 4 टाइम्स इट्स कॉम्प्लीमेंट। अब देखिए, सबसे पहले यहाँ पर रिक्वायर्ड एंगल को मान लेते हैं कि x है। तो लेट द मेजर ऑफ रिक्वायर्ड एंगल बी x डिग्री। अब इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? तो कॉम्प्लीमेंट यानी कि मेजर ऑफ कॉम्प्लीमेंट एंगल मेजर ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ x ये कितना होगा? तो इस कंडीशन में आप इसको अगर सही से देखते हैं तो ये हो जाएगा 90 माइनस हो जाएगा x। ये हो गया कॉम्प्लीमेंट एंगल का मेजर। अब इस क्वेश्चन में बोला है क्या कि फाइंड द एंगल व्हिच इज 4 टाइम्स इट्स कॉम्प्लीमेंट। तो ये जो x है वो बताया जा रहा है कि अपने कॉम्प्लीमेंट का 4 गुना है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कर लेंगे, x इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट करेंगे। तो इसका कॉम्प्लीमेंट है 90 माइनस एक्स, तो इसका 4 टाइम्स कर लेंगे तो ये x के बराबर होगा। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 9 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी 90 से 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 360 हो जाएगा, और माइनस कितना हो जाएगा 4x। अब 4x इधर माइनस है, इसको लेफ्ट साइड शिफ्ट करेंगे तो इस कंडीशन में ये हो जाएगा प्लस, तो x पहले से है और ये प्लस 4x हो जाएगा, तो इस कंडीशन में कितना हो जाएगा 5x हो जाएगा। 5x इज इक्वल टू 360, 5x इज इक्वल टू 360, x इज इक्वल टू, अब हम क्या करेंगे, तो ये 360 और अपन में 5, 5 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इस कंडीशन में 5 7 जा 35, और उसके बाद 5 2 जा, तो 72 डिग्री इसका रिक्वायर्ड एंगल होगा। तो हेंस द रिक्वायर्ड एंगल इज 72 डिग्री। अब ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब इसके बाद फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, तो फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल if 7 times its complement is 10 degree less than 3 times its supplement। तो सबसे पहले यहाँ पर हम मान लेते हैं कि एक एंगल है, लेट द मेजर ऑफ रिक्वायर्ड एंगल बी x। ये x हो गया। सो मेजर ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट का मेजर कितना होगा, तो 90 माइनस कितना हो जाएगा x हो जाएगा। तो 90 माइनस क्या कर लिया, x कर लिया। कॉम्प्लीमेंट लिखना है x का, तो इस कारण से हमने 90 माइनस x कर लिया। अब इसका फिर सप्लीमेंट लिखना है, ऑल्सो मेजर ऑफ इट्स सप्लीमेंट। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 180 माइनस x। अब आते हैं क्वेश्चन के कंडीशन पर। इसमें क्या दिया है कि इफ 7 टाइम्स इट्स कॉम्प्लीमेंट इज 10 डिग्री लेस देन 3 टाइम्स इट्स सप्लीमेंट। तो सप्लीमेंट यहाँ पर ज़्यादा है और कॉम्प्लीमेंट क्या है, 10 डिग्री लेस देन है। तो पहले हम क्या करेंगे, 3 टाइम्स करेंगे सप्लीमेंट का, तो ये हो जाएगा 3 टाइम ऑफ 180 माइनस एक्स। अब इसमें से हमें क्या करना है, 7 टाइम्स इसके कॉम्प्लीमेंट को घटा लेना है। 7 टाइम्स हम क्या करेंगे, कॉम्प्लीमेंट को घटाएंगे, तो ये हो जाएगा 90 माइनस एक्स, और ये किसके इक्वल होगा, तो ये हो जाएगा 10 के इक्वल। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 540 माइनस 3x, और इधर से सॉल्व करेंगे तो इस कंडीशन में हो जाएगा ये 630 माइनस 7x, ये प्लस हो जाएगा 7x इज इक्वल टू 10। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, 7x में 3x को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो ये हो जाएगा 4x, और उसके बाद 630 में से 450 को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो 0 माइनस 0 0 हो जाएगा।
13 माइनस 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 9 हो जाएगा, और उसके बाद यहाँ पे 5 माइनस 5 तो 0, तो 90 हो गया, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 10। अब इसके बाद ये हो जाएगा 4x इज इक्वल टू 100, सो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 100 और अपॉन में हो जाएगा 4 इज इक्वल टू 25, तो रिक्वायर्ड एंगल हो गया 25। तो इस तरह से हमारा आज का ये सेशन कंप्लीट हो गया। अब इस सेशन को आप शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट करके बताइए कि हमारा सेशन कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, थैंक यू।